हमने उनके घर देखे, घर के भीतर डर देखे, घर के भी तलघर देखे, हमने उनके डर देखे। नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ भगवत रावत की कुछ कविताएं शुरू करूं इससे पहले मेरा निवेदन, यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी टिप्पणी के माध्यम से अपनी राय से भी हमें अवगत कराने का कष्ट करें। इससे हमें हमारी सामग्री के चयन में बहुत मदद मिलेगी, हमारा मनोबल ऊंचा होगा। आइए सुनते हैं वरिष्ठ कवि भगवत रावत की कुछ कविताएं। कविता का शीर्षक है हमने चलती चक्की देखी। हमने चलती चक्की देखी, हमने सब कुछ पिसते देखा, हमने चूल्हे बुझते देखे, हमने सब कुछ जलते देखा, हमने देखी पीर पराई, हमने देखी फटी बिवाई, हमने सब कुछ रखा ताक पर, हमने ली लंबी जम्हाई। हमने देखी सूनी आंखें, हमने सब कुछ बहते देखा, कोरे हड्डी के ढांचों से हमने तेल निकलते देखा, हमने धोखा ज्ञान पुराना, अपने मन का कहना माना, पहले अपनी जेब संभाली, फिर दी सारे जग को गाली। हमने अपना फर्ज निभाया, राष्ट्र पर्व पर गाना गाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। कविता का शीर्षक है चिड़ियों को पता नहीं। चिड़ियों को पता नहीं कि वे कितनी तेजी से प्रवेश कर रही हैं कविताओं में। चिड़ियों को पता नहीं कि वे कितनी तेजी से प्रवेश कर रही हैं कविताओं में। इन अपने दिनों में खासकर उन्हें चहचहाना था, उड़ानें भरनी थी और घंटों गर्दन में चोंच डाले गुमसुम बैठकर अपने अंडे सेने थे। मैं देखता हूँ कि वे अक्सर आती हैं, बेहद डरी हुई, पंख फड़फड़ाती, आहत या अक्सर मरी हुई। उन्हें नहीं पता था कि कविताओं तक आते आते वे चिड़ियाँ नहीं रह जाती। वे नहीं जानती कि उनके भरोसे कितना कुछ हो रहा है और उनके रहते हुए कितना कुछ ठहरा हुआ है। अभी जब वे अचानक उड़ेंगी तो आसमान उतना नहीं रह जाएगा और जब वे उतरेंगी तो पेड़ हवा हो जाएंगे। मैं सारी चिड़ियों को इकट्ठा करके उनकी ही बोली में कहना चाहता हूँ कि यह बहुत अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हमेशा की तरह कविताओं की परवाह किए बिना उड़ो। तुम हमेशा की तरह कविताओं की परवाह किए बिना उड़ो, चहचहाओ और बेखटके अलमारी में रखी किताबों के ऊपर घोंसले बनाकर अपने अंडे सेओ। न सही कविता में, पर हर रोज पेड़ से उतरकर घर में 2-4 बार जरूर आओ जाओ, जरूर आओ जाओ। इस कविता का शीर्षक है उसकी थकान। कोई लंबी कहानी ही बयान कर सके शायद उसकी थकान, जो मुझसे 2 बच्चों की दूरी पर न जाने कब से क्या क्या सिलते सिलते हाथों में सुई धागा लिए हुए ही सो गई है। हाथों में सुई धागा लिए हुए ही सो गई। कविता का शीर्षक है एक बार फिर आऊँगा। एक बार फिर आऊँगा, आऊँगा
और फिर से आग के गोल गोल घेरे से होकर निकलूंगा और अब की बार तो आग के दरिया पर तैर कर दिखाऊंगा। एक बार फिर काजल की कोठरी में जाऊंगा और लीकों ही लीकों वाले चेहरे में और भी खूबसूरत लगकर दिखाऊंगा। भागती दौड़ती इस उम्र को एक क्षण रोककर जो कहना चाहता था तुम्हारे कान में अब की बार उसे कहकर ही जाऊंगा। पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी जानता नहीं, लेकिन कविता में लौट कर आने का भरोसा न होता तो अब तक कब का डूब गया होता, अब तक कब का डूब गया होता। कविता का शीर्षक है दुख के बाहर भीतर। घर के बाहर के सारे दुख घुस आए घर के अंदर तक। घर के बाहर के सारे दुख घुस आए घर के अंदर तक। घर के अंदर के सारे दुख फैल गए घर के बाहर तक। भीतर बाहर के सारे दुख इतने सारे जिसे सुनाए वही सुनाने लगता है पहले अपना दुख। सब तरफ दुख, यह नगरी दुख की, सुख की चर्चा तक कोई करता नहीं। अजब दौड़ है अपने अपने दुख दिखलाने में, हर एक दूसरे से आगे निकल रहा है। लेकिन जिनके पास दुखी होने दिखने के सुख साधन हैं, उनके दुख तो छपते भी हैं, बिकते भी हैं, दिखते भी हैं। कैसे कैसे लोग पड़े हैं अब भी, जिन्हें आज तक यह भी पता नहीं कि आज की इस दुनिया में दुख के चेहरे कितने बदल गए हैं। तरह तरह के घर बैठे के नए नए दुख उगाए हैं और अभी वे जूझ रहे हैं अपने वही पुराने बस दो चार दुखों से। बेहतर हो दुख के इस प्रसंग में, बेहतर हो दुख के इस प्रसंग में ऐसे लोगों की चर्चा ही न करें हम। दुख की इस अनमोल घड़ी में आओ बैठकर थोड़ी देर दुख की प्रासंगिकता पर बहस करें। आओ बैठकर थोड़ी देर दुख की प्रासंगिकता पर बहस करें। भगवत रावत। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।